हेलो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का क्लास है एक्सरसाइज 3.2 के लिए। क्लास 10th जो है क्वेश्चन नंबर 1 होगा एक्सरसाइज 3.2 का। मैथ एनसीईआरटी हो या आप बीटीसी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ेंगे बातें चीज वही होती है। मैं बार बार इस चीज को बताया हूँ, एक हिंदी एक इंग्लिश का बस फेर है और कुछ नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। यानी कुल मिलाकर के जो विद्यार्थी हैं कक्षा 10 के जिन्होंने भाग लिया है वो है 10 और लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो मैंने बताया था आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग इस तरह का जब प्रश्न बनाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एक के वैल्यू को x और दूसरे के वैल्यू को y मान लेते हैं। तो माना लड़कों की संख्या बराबर x तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की संख्या को हम लोगों ने मान लिया y। अब प्रश्न कहता है कि दोनों मिले, मतलब लड़का और लड़की दोनों को जोड़ दिए तो हमारा उत्तर आ जाएगा 10। यह कह रहा है कि लड़का लड़की दोनों मिला के 10 विद्यार्थी हैं। फिर प्रश्न एक बार और कहता है, फिर प्रश्न से चलेंगे। कहता है कि लड़का जो है वह लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है। लड़की जो है लड़का से 4 अधिक है, यानी लड़कों में 4 जोड़ दिया जाए। ठीक से समझिएगा, लड़कों में 4 अंक जोड़ दिया जाए तो वह लड़की की संख्या के बराबर हो जाता है। अब इसको y को इस तरफ लाएंगे और 4 को इधर, तो यह हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -4। यह इक्वेशन हो जाएगा 2। अब इसके हिसाब से जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने बताया था, आपको ग्राफ बनाना होगा और ग्राफ बनाने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा। तो टेबल देखते हैं पहले इस फर्स्ट इक्वेशन का। x प्लस वाई के लिए हम लोग सारणी बनाएंगे। अब x की जगह पर आप कोई भी अंक अपने मन से रख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए सारणी है, यहाँ पर 10 छूटा हुआ है। तो x की जगह पर अगर हम लोग 2 या 4 कुछ भी रखते हैं तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी y इक्वल टू होगा 10, प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस, y का वैल्यू हो गया 8। और 4 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू होगा 10 माइनस 4, यानी y का वैल्यू हो जाएगा 6। फिर दूसरे समीकरण के लिए भी, इसके लिए भी क्या करेंगे, हम लोग सारणी बनाएंगे। x माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल टू -4 के लिए सारणी। एक बार x की जगह पर आप अपने मन से कोई वैल्यू सोच करके, जैसे 3 और यहां रख लेते हैं 5, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रखते हैं x की जगह पर 3, तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस वाई इक्वल टू -4 -3 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू होगा -7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का वैल्यू आ जाएगा 7। और एक बार क्या करेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 माइनस वाई इक्वल टू -4, माइनस वाई इक्वल टू -4 माइनस 5, माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी -9। काट दिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 9, तो यहां लिख देंगे 9। अब इन्हीं दोनों सारणी की सहायता से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो यहाँ ग्राफ हम लोग बना करके, जैसे देखिए आप लोग जो है ग्राफ की कॉपी में जब इसका आंसर निकालेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आएगा। ऐसे हम लोग बोर्ड पर इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे आ रहा है। सबसे पहले जो वैल्यू होगा वो होगा x का। यहाँ देखिए बोर्ड पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे x का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 2, और नीचे वाले में दिया है y का वैल्यू 8।
बैठो अभी थोड़ी देर, बजाओ नहीं, तुम्हारा बहुत सारा कंप्लेन भी है।